हेलो फ्रेंड्स, ए शाइनिंग सीपीआर में आपका स्वागत है। आज 7 नवंबर का निफ्टी का ट्रेंड प्लान देख लेते हैं। आज 7 नवंबर को निफ्टी डिसेंडिंग सीपीआर पे था। आज गैप डाउन ओपन हुआ, पहला ही कैंडल S1 को ब्रेक कर दिया और S2 के तरफ में आ गया, लेकिन S2 के बाद वाला जो कैंडल है वो ज्यादा सस्टेन नहीं किया नीचे की तरफ में। S2 और S3 के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा था। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि S2 के लेवल के नीचे आता है तो वहां पे सेलिंग साइड का प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम यानी कि 1 डे का टाइम फ्रेम पे सीपीआर आ गया है। जब भी असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन होता है, सीपीआर ऐड करता है एज अ सपोर्ट, इसलिए प्राइस S2 के नीचे ज्यादा टिका नहीं। और यहाँ पे वीवैप के ऊपर 20 EMA की लाइन थी, इसलिए प्राइस ऊपर जाने की तरफ में ज्यादा किया। यहाँ पे आप देखिए S2 लेवल के ऊपर में एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन बनाया था, लेकिन इसका फॉलो थ्रू कैंडल रेड बन गया। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे भी S2 लेवल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाया था, लेकिन इसका फॉलो थ्रू कैंडल रेड बना। 20 EMA की रिजेक्शन था। यहाँ पे क्या हुआ, वीवैप के ऊपर 20 EMA के होने से 20 EMA को डिसाइसिवली बड़े कैंडल से ब्रेक कर दिया, इसलिए प्राइस ऊपर की तरफ में शार्पली निकल गया। पहला टारगेट S1 प्रीवियस लो आया और S1 प्रीवियस लो के अंदर घुसा तो डायरेक्टली सीपीआर पे आ गया। डिसेंडिंग सीपीआर होने की वजह से सीपीआर के बाद में रिजेक्शन हुआ और ये 2 बार रिजेक्शन हुआ था। तो इस तरीके से आज का प्राइस का मूवमेंट था और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी कि क्यों नीचे से सपोर्ट ले लिया है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप धन का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर धन का अकाउंट पहले से है तो फायर्स में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इससे आपको सीपीआर का बेसिक कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे साथ में कनेक्ट भी हो जाएंगे। वीकली सीपीआर में जाने से पहले हमको मंथली सीपीआर का एनालिसिस भी करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया हमने और सीपीआर मंथली है, तो असेंडिंग सीपीआर होने की वजह से क्या होगा, सीपीआर ऐड करेगा एज अ सपोर्ट, इसलिए प्राइस यहाँ पे आकर के रुक गया है। तो पिवोट पॉइंट से ऊपर में क्लोजिंग मिली है, लेकिन ऊपर में वीक छोड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 20 में अभी रिजेक्शन का काम कर सकता है। अगर 20 में के ऊपर में निकल जाता है तो पहला टारगेट हमको 25,845 का मिलेगा, और 25,845 के ऊपर निकल जाता है तो नेक्स्ट टारगेट उसका प्रीवियस मंथ हाई होगा। लेवल यहाँ पे बहुत दूर दूर है, इसलिए हम 50% टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं वीकली सीपीआर की तरफ में। जब हम 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाते हैं तो वीकली सीपीआर ऑटोमेटिकली लग जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है, लेकिन सीपीआर में R1 प्रीवियस वीक हाई और S1 प्रीवियस वीक लो, इसका डिस्टेंस थोड़ा दूर दूर है। यहाँ पे आप देखिए इस हफ्ते इसमें S2, S1, S2 और S2 के भी नीचे आ गया था, इसलिए इस हफ्ते का मोमेंटम बहुत शार्प था। तो अगला हफ्ता थोड़ा शांत रहने की कोशिश कर सकता है, और लेवल दूर दूर होने की वजह से हम सीपीआर के ऊपर 50% का टारगेट लेंगे और सीपीआर के नीचे भी आएगा तो 50% का टारगेट लेंगे। अगर सीपीआर से नीचे उतरता है तो 25,400 का लेवल एक सपोर्ट का काम कर सकता है, और अगर S1 प्रीवियस वीक लो के नीचे उतर जाता है तो फिर फॉल होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर सीपीआर के ऊपर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन बनता है तो पहला टारगेट 25,700 का रहेगा, और 25,700 का लेवल जब ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ में तब हम R1 प्रीवियस वीक हाई का टारगेट लेंगे। डिसेंडिंग सीपीआर है तो हो सकता है R1 प्रीवियस हाई पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करे, लेकिन अगर R1 प्रीवियस हाई का लेवल ब्रेक कर जाता है ऊपर की तरफ में तो हमको R2 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। फिर भी अगर R2 लेवल से थोड़ा पहले प्रॉफिट बुकिंग करना है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि लेवल्स दूर दूर हैं। अब आते हैं मंडे का मार्केट का एनालिसिस पे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हम आ गए हैं। यहाँ पे भी डिसेंडिंग सीपीआर बन रहा है, लेकिन सीपीआर के ऊपर में क्लोजिंग मिली है, इसलिए ये सीपीआर ऐड करेगा एज अ सपोर्ट। यहाँ पे डिसेंडिंग सीपीआर है तो जैसे ही R1 प्रीवियस हाई का लेवल ब्रेक करता है ट्रेंड रिवर्सल परफॉर्म होगा और नेक्स्ट टारगेट हमको R2 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। वहीं अगर सीपीआर के नीचे क्लोज हो जाता है तो पहला टारगेट S1 प्रीवियस लो रहेगा, लेकिन S1 प्रीवियस लो के नीचे उतरता है अगर तो उसको बड़े कैंडल के साथ में रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ में आना चाहिए, तब जाकर के S2 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि हायर टाइम फ्रेम में सपोर्ट आ गया है, इसलिए नीचे की तरफ में थोड़ा पोजीशन कम बनाने की कोशिश करेंगे, और ऊपर की तरफ में जाता है तो हमको लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो हमारे थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे टीम का मोबाइल नंबर भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू।